आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं कि बिना एक्सरसाइज करे, बिना वर्कआउट करे हम कैसे अपना वज़न कम कर सकते हैं और अपने वेट को मेंटेन कैसे रख सकते हैं केवल डाइट के ऊपर। इसके बारे में ज़रा विस्तार से हमें बताइए। देखिए, आजकल अगर हम देखें तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल काफ़ी लोगों में देखने को मिल रही है। लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है कि वो एक्सरसाइज़ के लिए अलग से एफ़र्ट्स करें। तो इसके लिए बेस्ट है कि हम बैलेंस डाइट को फ़ॉलो करके काफ़ी हद तक अपने वेट को कंट्रोल में कर सकते हैं। अब बैलेंस डाइट में मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। लोग क्या समझते हैं कि अगर एक टाइम का हमने खाना ज़्यादा खा लिया है, तो दूसरे टाइम के खाने को हम कम कर देते हैं। तो अभी काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के अंदर कि बैलेंस है क्या? क्या चीज़ ऐसा बैलेंस है जिसको हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं? देखिए, डाइट प्रोसेस कोई 2 से 3 महीने का कोर्स नहीं है कि हमने फ़ॉलो अप किया और फ़ॉलो करके हमने छोड़ दिया। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको हम अगर बैलेंस लॉन्ग टर्म में अगर हम करके चलते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बॉडी के अंदर भी बैलेंस रूप में देखने को मिलता है। एक छोटा-सा मैं आपको बैलेंस डाइट का एग्ज़ाम्पल दूँगी। कई सारे पेशेंट्स इस चीज़ को लेकर के आते हैं कि मैम बैलेंस डाइट है क्या? कि डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट विटामिन्स, मिनरल्स सारे का कॉम्बिनेशन है जो वो बेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। हाँ, कोई कहता है कि कार्बोहाइड्रेट आप कट कर दीजिए, कट कोई कर कह दीजिए, दीजिए बिल्कुल, फैट कट कर बिल्कुल, दीजिए। फैट कट कर दीजिए। तो तो देखिए बैलेंस क्या है? बैलेंस क्या है? कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पास इतना टाइम पीरियड नहीं होता कि हम सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे कि कार्बोहाइड्रेट हम कितना ले रहे हैं या फैट हम अपनी डाइट में कितना ले रहे हैं या फाइबर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो बेसिक चीज़ है इस बैलेंस को करना कैसे है? अगर कोई इंसान 2 चपाती हुँ। अपने लंच में खाता है, अगर वो बैलेंस करेगा तो मेन लोगों में अभी भी यही भ्रांतियाँ हैं कि 2 चपाती की जगह हम 1 चपाती खाएँ तो हमारा खाना बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि खाना जो है आपकी शरीर की आवश्यकता है। आप खाने की क्वांटिटी को कम कर रहे हो, आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं करते। तो बैलेंस करना क्या है, मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक बताती हूँ इसमें। हम लोग जितनी भी गृहिणी हैं, आटा लगाती हैं, तो कई बार क्या होता है जैसे एक इंसान ने 2 चपाती अपने लंच में ली है, तो 2 चपाती का आटा लगाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी क्या है, एक टोटल लिक्विड फॉर्म है, तो पानी का काम उस चपाती में सिर्फ़ इतना होता है कि उस आटे को बाँध लेता है, जिसकी वजह से हम लोग ईज़िली उसको चपाती के रूप में हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। लेकिन ये बैलेंस नहीं हुआ। 2 चपाती पहले भी आप खा रहे थे, 2 चपाती अभी भी आप खा रहे हो, तो कैलोरी इनटेक तो आपकी बॉडी के अंदर उतना ही किया। हुँ। वेट को कम करने के लिए हमें क्या करना है, 1 चपाती का आप आटा लीजिए। इस आटे को आप पानी से ना मल के किसी थिक फॉर्म से मलिए। थिक फॉर्म जैसे कि लौकी को कद्दूकस करके, गाजर को कद्दूकस करके, फूल गोभी को कद्दूकस करके या सर्दियों में मेथी, पालक, बथुआ इतनी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं उसको कट करके आप अपने आटे में ऐड कर सकते हो। यानी कि जब आटा 1 चपाती का आटा जब आप किसी थिक एक पोषक तत्व वाली चीज़ों से आप मलते हो, तो वो डबल हो जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट तो आपका 1 चपाती का गया, लेकिन बढ़ कर के वो चपाती की क्वांटिटी डबल हो गई। यानी कि पहले भी आप डबल चपाती खाते थे, अभी भी आप डबल चपाती खाते हो, बट कहीं न कहीं हमारा कार्बोहाइड्रेट कम हो गया। क्वांटिटी आपकी उतनी ही गई 2 चपाती की, एनर्जी भी आपको 2 चपाती की मिली, लेकिन कार्बोहाइड्रेट 1 चपाती गया जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बॉडी को एनर्जी देगा, फैट के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है और हमें लेनी चाहिए। और दूसरी जो चीज़ थी हमारी बॉडी के अंदर वो सिर्फ़ पोषक तत्व गए। लेकिन मेंटली सैटिस्फैक्शन भी हुआ, हमारी कहीं न कहीं भूख भी मिटी और कहीं न कहीं हमें आत्मसंतुष्टि भी हुई कि हमने खाना प्रॉपर तरीके से बैलेंस रूप में खा लिया। क्योंकि मैं फिर से कहूँगी ये कोर्स और सिलेबस नहीं है जो 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाए या वेट लॉस किया जाए। इट्स ए लॉन्ग टाइम प्रोसेस। तो ये जो बैलेंस है वो एक दिन का नहीं है, ये आपको लाइफ लॉन्ग लेके चलना होता है। लेकिन ये जो आपने बताया कि लौकी के साथ में उसको जी। कर सकते हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि पानी से ही सबको आटा नहीं, मारने की। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर। आप लौकी को कद्दूकस कीजिए, बस एक थोड़ा-सा टाइम पीरियड देना होता है। देखिए कहीं आप अगर वो टाइम पीरियड एक्सरसाइज़ के लिए नहीं दे पा रहे हैं, तो वो टाइम स्लॉट थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपको ऐड करके चलना ही पड़ेगा। और यूँ कि मैं आपको और एक चीज़ थोड़ा-सा और ऐड करके बताती हूँ, जैसे कि आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि विदाउट एक्सरसाइज़ हम और कैसे वेट कम कर सकते हैं? तो ये तो आपकी बैलेंस डाइट हो गई। जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी कम हो जाता है और कहीं न कहीं हम 2 चपाती एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन के रूप में ले लेते हैं। बाकी उस एक प्रॉपर अगर हम लंच के रूप में देखें तो सब्ज़ी हो गई हमारी, दाल हो गई, सैलेड हो गई और दही या रायते के रूप में एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होती है जो रेगुलर आपकी कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। सेकंड अगर हम स्टेप पे आएँ तो देखिए प्रकृति ने एक बड़ी ही खूबसूरत घड़ियाँ बनाई हैं हमारे लिए। एक तो
दिन और रात, जिससे हम परिभाषित कर देते हैं कि जी ये दिन हो गया, ये रात हो गया। दूसरी घड़ी है जो हम इंसानों ने बनाई है। तीसरी घड़ी है जो हमारी शरीर खुद बनाता है। इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने हर चीज़ को उल्टा करना शुरू कर दिया है। यानी कि हम अपनी शरीर की घड़ी को भी शरीर की घड़ी के अनुसार ना चला करके अपने जो अपनी हैंडमेड घड़ी है, जो इंसान ने बनाई है, हम इसके अकॉर्डिंग चलाते हैं। अच्छा, हमने ये घड़ी अपने काम के अकॉर्डिंग बनाई है, अपने काम के अनुशासन के अकॉर्डिंग बनाई है कि हाँ, हमारा काम का टाइम पीरियड ये होना चाहिए या इस टाइम पीरियड पे हमें ये काम करना चाहिए। बट एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो हमने इसी घड़ी के अनुसार अपने डाइट के पैटर्न को भी फिक्स कर दिया है कि जी 9 अगर एएम हो गया है तो ये हमारा ब्रेकफास्ट टाइम है, कर लीजिए। अगर 1 ओ क्लॉक हो गए हैं तो ये हमारा लंच टाइम हो गया है। अगर 8 पीएम है तो ये हमारा डिनर टाइम हो गया है। हमने खाना, आप गौर दीजिएगा, हमने खाना अपने अनुसार नहीं खाया। हमने खाना इस घड़ी के अनुसार खाया है। अगर हमें एक्सरसाइज का नहीं टाइम है तो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी मस्ट होती है फॉलो करनी। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब जब हमारा शरीर खुद से खाना मांगे, जब हमारे शरीर को खुद से एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं अब मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, मुझे खाना है क्योंकि मेरी सेल्स काम नहीं कर रही हैं ठीक से, मैं वीक फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो मुझे खाना है क्योंकि मुझे अगला जो काम का स्टेप है वो मुझे करना है। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक आप आगे का काम नहीं करोगे। तो बायोलॉजिकल क्लॉक, ये जो क्लॉक होती है, यानी कि जब ज़रूरत पड़े तब एनर्जी लो, क्योंकि एनर्जी जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा स्टोर है, जो एनर्जी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा स्टोर है, उसको हमें बाहर निकालना है। तो बाहर कब निकलेगी वो? कई बार आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग खाना स्टार्ट करें कि अब हमें एनर्जी की ज़रूरत है, अब हम खाना खाएँगे। उसके बाद नॉर्मल सभी लोगों को पता होता है कि एक मतलब भूख टाइम लगने को पे ही खाना खाएं। बिल्कुल, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है कि भूख लगने पर ही खाना खाएँ, ना कि आप घड़ी के अकॉर्डिंग खाना खाएँ कि 9 बज गए तो खा लीजिए। क्योंकि अच्छा। मुझे नहीं लगता कि अर्ली मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक और 8 ओ क्लॉक हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हम हाँ। ज़बरदस्ती खाते हैं क्योंकि हमें खाना है। ये हमारा टाइम स्लॉट है, इसलिए हाँ। हमें खाना है।